आइए, आज दुनिया के उन हिस्सों में चलते हैं जहां हालात काफी गर्म हैं। मतलब ऐसे इलाके जहां एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो आखिर चल क्या रहा है दुनिया में? क्या हम किसी बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर शांति का कोई रास्ता निकलेगा? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि दुनिया के किन किन कोनों में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल है। शुरुआत करते हैं पश्चिमी एशिया से, जहां अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। अब देखिए, इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो एक सीधी सी बात पर अटकी है। अमेरिका कहता है चलो 45 दिन के लिए लड़ाई रोक देते हैं। वहीं ईरान का कहना है नहीं, लड़ाई हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। बस इसी एक बात पर पूरी बातचीत रुकी हुई है। और मामला सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से तो सीधी सीधी धमकियां आ रही हैं कि अगर बात नहीं बनी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ईरान भी कहाँ पीछे हटने वाला है। उन्होंने इन धमकियों को आप कह सकते हैं हवा में उड़ा दिया है। उनके मिलिट्री लीडर्स का मानना है कि ये सिर्फ अमेरिका की दबाव बनाने की एक चाल है और वो झुकने वाले नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के अंदर ही इस तरह की बयानबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। वहां के कुछ नेता खुद कह रहे हैं कि ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। ये तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने जैसा है और इससे देश की इमेज खराब होती है। अच्छा, अब पश्चिम एशिया से निकलते हैं और चलते हैं पूर्वी यूरोप की तरफ। रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, जहां सालों से चल रहा ये भयानक युद्ध शायद अब एक नए मोड़ पर है। सोचिए, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस जंग ने दोनों देशों में इतनी तबाही मचाई है, लाखों जिंदगियां बदल गईं और इकोनॉमी तो जैसे तबाही हो गई। लेकिन इतनी तबाही के बीच अब एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो पुतिन से मिलने को तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो ये इस जंग का पूरा रुख पलट सकता है। पर एक मिनट, भले ही बातचीत की उम्मीदें हों, जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हमले अभी भी रुके नहीं हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं, बंदरगाहों पर ड्रोन से। मतलब शांति की राह जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं। चलिए, आप जरा पूर्वी एशिया का हाल जानते हैं। यहाँ चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो काफी अजीब है और जिसने पूरे इलाके में टेंशन बढ़ा दी है। चीन ने अपने कोस्टल एरिया का एक बहुत बड़ा एयर स्पेस 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 40 दिनों के लिए बंद कर दिया है। जाहिर है, इससे इंटरनेशनल फ्लाइट्स और शिपिंग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? चीन की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, तो अब लोग अंदाजे लगा रहे हैं। क्या ये किसी मिलिट्री तैयारी का हिस्सा है या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश? और इस एक कदम से पूरे रीजन का माहौल गर्मा गया है। ताइवान को लग रहा है कि ये सीधा सीधा उनके लिए एक खतरा है। उधर जापान ने भी कह दिया है कि अगर चीन ने हमला किया तो वो ताइवान को डिफेंड करेंगे। मतलब सिचुएशन और भी ज्यादा उलझ गई है। अच्छा, इन इंटरनेशनल टेंशन से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और अपने पड़ोसी देश नेपाल की एक बड़ी पॉलिटिकल खबर पर नजर डालते हैं। हुआ ये है कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को रिहा करने का ऑर्डर दे दिया है। अब ये रिहाई इतनी बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि मामला काफी सीरियस है। उन पर आरोप है कि पिछले साल जो प्रोटेस्ट हुए थे, उनमें 77 लोगों की मौत के लिए वो जिम्मेदार हैं। मतलब क्रिमिनल नेग्लिजेंस का चार्ज है। और आखिर में पॉलिटिक्स और लड़ाइयों से दूर चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की एक हैरान करने वाली दुनिया में। बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जो हमारे अस्पतालों में है और जो कभी बंद नहीं होती। MRI मशीन, नाम तो हम सबने सुना ही है, लेकिन क्या आप इसका सबसे बड़ा सीक्रेट जानते हैं? एक ऐसा राज जो शायद आपको हैरान कर देगा। तो सवाल ये है कि ये मशीन हमेशा ऑन क्यों रहती है? इसके पीछे की साइंस काफी दिलचस्प है। इसके अंदर जो पावरफुल मैग्नेट है, उसे काम करने के लिए -269 डिग्री सेल्सियस का ठंडा तापमान चाहिए। और अगर इसे एक बार बंद कर दिया तो दोबारा चालू करने में महीनों लग सकते हैं और खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। और इस कमाल की टेक्नोलॉजी को बनाने का क्रेडिट जाता है डॉक्टर रेमंड डेमेडियन को। इन्होंने ही 1977 में सबसे पहले अपनी बॉडी को स्कैन करके इस लाइफ सेविंग मशीन की शुरुआत की थी, जो आज तक लाखों लोगों की जान बचा रही है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे चारों तरफ और न जाने कितनी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो चुपचाप अपना काम कर रही हैं और हमारी दुनिया को चला रही हैं,
और हमें पता भी नहीं।